नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल जी ने इस निबंध में रक्त की शरीर में क्या भूमिका होती है, उसका क्या कार्य होता है, उसके बारे में बताया है। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। तो बच्चों आप जानते हो कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होता है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। किसने कहा? डॉक्टर दीदी ने। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल कैसा होता है? लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। जो लाल द्रव है, यानी अर्थात जो रक्त लाल हमें दिखाई देता है सामान्य आँखों से, जब उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखा जाए तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स कण कहते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स बच्चों शरीर में रक्त का वह भाग होता है जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब आप बच्चों जानते ही हो बालूशाही क्या होती है? खाने योग्य जो मिठाई होती है, उसे गोल मिठाई, उसे बालूशाही कहा जाता है। अनिल बोला, हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए और
कोनों पर मोटे होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने में साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम्हें प्राप्त करते हो तुम, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। क्या ये सारे विटामिन इन सभी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, अर्थात अच्छा भोजन प्राप्त नहीं करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसके कारण होता है? जब लाल कणों की कमी आ जाती है, अर्थात खून की कमी आ जाती है, तो उसे एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। किससे? डॉक्टर दीदी से। डॉक्टर दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है यूँ तो, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? डॉक्टर दीदी बोली कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के बीज सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम, ये हो गया सफ़ेद कणों का काम। और बिंबाणुओं का काम चोट लगने पर रक्त जमा क्रिया में मदद करता है। कौन? बिंबाणु, प्लेटलेट्स। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में
के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जब उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है वह, किंतु अगर वह बहुत अधिक रक्त बह जाए वहाँ से तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए अनिल को कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, डॉक्टर दीदी कि अनिल, हर किसी का रक्त समूह एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में या मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। रक्तमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि जब जिस व्यक्ति को जिस समूह का रक्त चाहिए और उस समय उसे उस समूह वाला रक्त ना मिले, तब क्या होता है? इस परिस्थिति में ऐसी आपातकाल के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। तो बच्चों, आपने भी ब्लड बैंक देखे होंगे जहाँ पर लोग अपना ब्लड डोनेट भी करते हैं और जिन लोगों को आवश्यकता होती है वहाँ से वह ब्लड उसको उसी ग्रुप का, जिस ग्रुप की आवश्यकता होती है वह ग्रुप का रक्त उन्हें मिल जाता है। जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर क्या करते रहे? रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। उसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए अनिल से कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा। तो इस निबंध के लेखक है यतीश अग्रवाल। तो बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। रक्त समूहों के बारे में, रक्त कणों के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, बिंबाणुओं के बारे में। तो अब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।